Assalamualaikum. Myself Sumaya Imran Patayam. I'm a class teacher of Standard 8. Today we are discussing about chapter number 6, Human Resources. We have already discussed the topic of too much about in the offline class. We are discussing about sex ratio in online class. I hope you all of good. Stay home, stay safe. Let's start. We are start the sex ratio topic. Means sex ratio means जेंडर को पहचानना. Sex ratio can be defined as the number of females per 1000 males. The sex ratio has been reducing consistently since 1951. 1951 से जेंडर चेंज करना पहचानना शुरू हुआ है. For things to know, sex ratio as per the census 2011. 2001 में कितनी जाति हुई थी उसका डिस्कशन है, मोर डिटेल में है. फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर 1 स्टेट इंडिया, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. देन रेड अलर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में कितने हैं वो है फर्स्ट इंडिया इन गुजरात. फीमेल पर 1000 मेल्स 9040 इन गुजरात, 1980 इन जूनागढ़. रेड अलर्ट में है अमरेली. द नंबर ऑफ फीमेल्स फेल फ्रॉम 1987 टू 1964 पर 1000 मेन. यानी कि फीमेल की संख्या 1000 मेन के अकॉर्डिंग कितनी है 1987 टू 1964 इन जूनागढ़ और अमरेली में. उत्तर प्रदेश 98 भावनगर में है. द नंबर ऑफ फीमेल्स फेल फ्रॉम 1955 टू 1952 पर 1000 मेन. यानी कि जूनागढ़ के अंदर 1000 मेन के अकॉर्डिंग फीमेल की कितनी संख्या है 1952 टू 1952. बिहार 1916 भावनगर. द नंबर ऑफ फीमेल्स फेल फ्रॉम 1937 टू 1931 पर 1000 मेन. मेन के अकॉर्डिंग बिहार में भावनगर स्टेट में कितनी संख्या है 1937 to 1931. Get it? Kerala 10,000 to 84. In state Rajkot, the number of females from 1930 to 1940 24 per 1000 men. यानी मेंस के अकॉर्डिंग कितनी है 1930 to 1924. इन विच स्टेट राजनगर. और कंट्री मीन्स कहाँ पे है स्टेट यानी केरला में है और वेस्ट बंगाल में है. जम्मू कश्मीर और दिल्ली. जम्मू कश्मीर और दिल्ली में कितनी है 1983 टू 1966. इन विच डिस्ट्रिक्ट कच्छ. द नंबर ऑफ फीमेल्स फेल फ्रॉम 1942 to 1907 पर 1000 मेन. यानी कि कच्छ में जम्मू कश्मीर और दिल्ली में अकॉर्डिंग टू मेन कितनी है फीमेल्स की संख्या 942 टू 907. इन हरियाणा और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में 8066 कहाँ पे है कच्छ में है. सेम एज अबाउ हरियाणा आसाम वहाँ पे भी कितनी है 8077 अंडमान निकोबार में कितनी है 878. द गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च
बेटी बचाओ सेव्ड अ गर्ल चाइल्ड कंपेजियन टू स्टॉप फीमेल फेसिलिटी, यानी गवर्नमेंट ने कौन सा रूल स्टार्ट किया है? बेटी बचाओ सेव्ड अ गर्ल चाइल्ड। जो लोग बेटी को मार देते हैं उसके विरोध में गवर्नमेंट ने कौन सा स्लोगन दिया है? बेटी बचाओ बेटी सेव्ड अ गर्ल चाइल्ड। Okay, next, literacy. The development of any country depends on the literacy rate of the country. Literacy is important criteria to measure the standard of living of population and its social development. Literacy is also the key to economic development of any nation. Literacy means what? यानी कि जो पढ़ा लिखा हो, वो जो अनएजुकेटेड है वो उसके बारे में नहीं है, यानी हमारे देश में मोस्ट ऑफ पीपल अनएजुकेटेड है और जो पढ़े लिखे हैं उन्हें डेट का ग्रोथ यानी और बर्थ का ग्रोथ पता है। जो ज़्यादा छोटा कुटुंब छोटी फैमिली बनाएगा उसमें लिटरेसी की यानी कि पढ़ाई की नॉलेज की ज़्यादा होगी। इसीलिए हमारे देश में जितना पढ़ा लिखा इंसान है वो हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलप ग्रोथ में आगे बढ़ाने में मदद करता है। The definition of literacy was fixed at the time of census of 1991. लिटरेसी की डेफिनेशन कब स्टार्ट हुई थी? 1991 में। अकॉर्डिंग टू इट, एनी इंडिविजुअल हु is 6 years or above and who can read, write and understand any one language may be considered as literature. क्या बताया है? जो इंडिविजुअल 6 ईयर का हो और उसे पढ़ना आता हो, लिखना आता हो और समझना आता हो, कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी वन लैंग्वेज में वो समझ पाए या लिख पाए, उसे क्या बोलते हैं? लिटरेचर, यानी वो पढ़ा लिखा इंसान है। द लिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। हमारे देश में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, ये हमारे लिए पॉजिटिव वे है, पॉजिटिव थिंकिंग है। आगे देखो, थिंग्स टू नो, ईयर, टोटल, मेल फीमेल, सीरियल नंबर, कंट्री, लिटरेसी पर 100 पीपल, लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल्स। ईयर 1901 में कितना है टोटल? 5.35। मेल कितना है? 983। फीमेल्स कितने हैं? 0.60। ये पूरा टेबल्स है जो आप लोगों को कंटिन्यू करना है और उसे मुंह पे रीड भी करना है। नेक्स्ट, पेज नंबर 49। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी। जो टॉप 5 कंट्रीज़ है यानी डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे देश की जहाँ तक ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, उसका टोटल दिया है। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? अहमदाबाद। टोटल कितना है? 86.65%। मेल कितने हैं? 92.44। फीमेल कितने हैं? 29%। सूरत में कितना है टोटल? 86.65%। मेल कितने हैं? 91.05। फीमेल कितने हैं? 81.02%। आनंद में कितने हैं? 85.79% और मेल कितने हैं? 93.23 और फीमेल कितना है? 77.76%। गांधीनगर में कितना है? 85.73% और मेल कितना है? 93.59%। फीमेल कितना है? 77.37%। खेड़ा में कितना है? 84.31% और मेल कितने हैं? 93.40। फीमेल कितने परसेंटेज है? 76.67%।
Answer the following question. Which state has the highest literacy rate? Is your homework. You have to done these 5 questions to see in the table and write your question answer in your notebook at your home and give me your pictures on my WhatsApp. Next, occupational structure. Any person in the country engaged in any kind of economic activity is included in the occupational group. यानी ग्रुप वाइज जो एंगेज है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसे क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. It is divided into earning population and second one dependent पॉपुलेशन. यानी जो अर्न करता है वो पॉपुलेशन और डिपेंडेंट यानी अपने आप पर डिपेंडेंट है वो. द अर्निंग पॉपुलेशन इज कंसेंटली इंक्रीज टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री. The earning population is constantly increased due to rapid industrialization in the country. यानी जो इंडस्ट्रीज हमारे देश में डेवलप है उसके ऊपर अर्निंग पॉपुलेशन डिपेंड करता है. आगे नेक्स्ट, चेंज इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन. यानी कि जो पॉपुलेशन के कंपोजिशन में चेंज हुआ है उसके 2 स्टेप है. चेंज इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन आर 2 स्टेप्स. फर्स्ट वन, क्वांटिटेटिव चेंज. Sometimes we notice a rise or fall in the population. This happens due to the population growth and migration of people. The condition leading to a quantitative change are landlessness. How low per head land ratio, urbanization as well as social and administrative reason. यानी कि क्वांटिटी यानी कि जो हमारे जो क्वांटिटी यानी जो काउंट कर सके वो चेंजेस हो सके वो. यानी कि वो हमारे अर्बनाइजेशन यानी जो शहर में विस्तार है जहाँ पर हमारा इंडस्ट्रियल्स हुआ है, लैंडलेस हुआ है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है. नंबर 2, qualitative changes. The change observed in the level of health and education indicate qualitative change. It altered the way of thinking and behavior as well as style and standard of living. यानी कि जो हमारे रहने सहने पर जो डिपेंड करता है वो हमारा एजुकेटेड है, हमारा थिंकिंग है, बिहेवियर है और हमारी लाइफस्टाइल है. द अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटेटिव चेंजेस आर डेडिकेशन, हार्डवर्क, पेट्रोलिज्म, इंथुजियाज्म, courage, etc. These factors bring about socio-cultural change. It's done today. It's enough. Next video we have to discuss about our next topics. Thank you, and once again stay home, stay safe. Thank you. Goodbye.